हेलो क्लास, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो इससे पहले डिस्कस किया है कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें जो थोड़ा बहुत रोल होने वाला है हमारे प्रीवियस टॉपिक का कोरिलेशन है, इसमें मेनली होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क और दूसरा हमारा है नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या होता है कि हमने जियोग्राफी के हिसाब से डिस्कस किए थे कि अगर हम लोकली में 2 किलोमीटर की रेंज तक कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं लैन। उससे ज्यादा सिटी टू सिटी कनेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मैन। और स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करते हैं तो क्या बोल देते हैं उसको मैन। और उसका नेटवर्क डिवाइसेस करे थे कि नेटवर्क को कनेक्ट करने में किन किन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, किन किन का क्या काम होता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। तो ट्रांसमिशन मोड्स समझने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी सोर्स और डेस्टिनेशन है। सोर्स से लेके बी डेस्टिनेशन तक जो मैसेज ए से बी तक जाता है उसमें जो टाइम लगता है, जो प्रोसेस लगती है, उस पर्टिकुलर थिंग को हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो बिना देर किए हुए आज के अपने हम टॉपिक शुरू करते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मीनिंग जैसा कि लिखा हुआ होगा डेफिनेशन में, geographic representation of how computers connect in locally is known as topology। फॉर एग्जांपल के लिए एक ऑफिस में, एक घर में हम अपने सिस्टम्स को या बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा टोपोलॉजी। तो ये हमारा टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है, वो जो ये जो मेन टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। ये जो मेन टोपोलॉजीज होती है जो हमारे लोकली में सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में आती है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मूव करते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। जैसा कि उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया टोपोलॉजीज क्या होती है। टोपोलॉजीज का सिंपल सा मतलब है कि अगर हम आपस में लोकल्स को सिस्टम्स में कैसे कनेक्ट करेंगे, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, फ्यूचर प्लान्स हमारे क्या हैं, उनको हम बोल देते हैं टोपोलॉजी। ठीक है। अब टोपोलॉजी में सबसे पहले जो हमारी टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम्स में कैसे, ये देखिए जो एक ये स्टार्टिंग से लास्ट तक जो गया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, केबल। एक केबल लगा देते हैं जिसमें हम सिस्टम्स को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स लगा हुआ है, ये प्रिंटर है और ये सर्वर है। लेकिन ये जो सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है सिर्फ एक सिंगल केबल की सहायता से कनेक्टेड है और उस पर्टिकुलर हम केबल को क्या बोल देते हैं, बैकबोन केबल। मतलब जो एक केबल की सहायता से सारे नोड्स अगर आपस में कनेक्टेड होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, बस टोपोलॉजी। इसका जैसा कि नाम है बस। बस क्या होती है, बस में एक सिंगल हमारे निकलने के लिए जगह होती है और दोनों साइड सीट्स होती हैं जहां पे हम अपने जाके अपना ट्रैवल करते हैं। इसी प्रकार से इस बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है और अगल बगल क्या लगे होते हैं, आपस में डिवाइसेस होते हैं जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल यानी कि जो डेटा ट्रांसफर होता है बहुत साइड से होता है, इधर से भी आ जा सकता है और उधर से भी जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है, जो केबल होती है, केबल में स्टार्टिंग और लास्ट में एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। मतलब कि जो डेटा पॉइंट्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, बस टोपोलॉजी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है जहां पे क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर्स होते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें मल्टी पॉइंट कनेक्शंस होते हैं, नॉन रोबोस्ट टेक्नोलॉजीज है। और बैकबोन अगर फेल हो जाएगी तो सारा का सारा सिस्टम हमारा जो क्या हो जाएगा, ये जो टोपोलॉजी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब जैसा कि आप सभी एग्जाम देते हैं तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। तो मैंने हर एक टोपोलॉजी में 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब जैसा कि मैंने बोला एक केबल से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं तो इसका लगाना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो टोपोलॉजी जब आप इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं तो बस टोपोलॉजी को लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है। लेस रिक्वायर्ड ऑफ केबल, मतलब केबल की बहुत ज़्यादा कम आवश्यकता होती है और टोपोलॉजी की अपेक्षा लो कॉस्ट। अगर केबल कम लगेगी तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। डिफिकल्टी क्या होती है, फॉल्ट डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल बस टोपोलॉजी अगर आपने लगाई हुई है तो उसमें फॉल्ट ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है कि अगर कोई एक सिस्टम खराब हो गया तो ये ढूंढना कठिन हो जाएगा कि कहां से खराब हुआ है, पूरी टोपोलॉजी चेक करनी पड़ेगी। सिंगल इंटरफेस, एक बैकबोन केबल होती है, उसी से सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था तो सिंगल इंटरफेस हो जाता है। चलिए, तो अब अगले टॉपिक में मूव करते हैं। अगली हमारी जो टोपोलॉजी है, अगली टोपोलॉजी होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। और जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं रिंग जैसा कि गोले की आकार की होती है। तो हमारे जो सारे सिस्टम्स होते हैं ये देखिए सारे के सारे किसके फॉर्म में कनेक्टेड है, रिंग के फॉर्म में। एक जो रिंग होती है वैसे के वैसे सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं और डेटा शेयर कर रहे होते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि देखिए इट फॉर्म्स कनेक्टिंग डिवाइस एग्जैक्टली
टू नेबरिंग डिवाइस, मतलब कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से आपस में कनेक्ट होगा, और इनका जैसा कि हमारा बस टोपोलॉजी में एंड पॉइंट था, इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा, लेकिन सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए वही मेंशन है कि टर्मिनेटेड एंड्स नहीं होते हैं, ईच नोड कनेक्टेड टू ईच अदर नोड्स, और ट्रांसमिशन पॉइंट्स होते हैं, और जो इनका डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई डेटा ट्रांसफर होगा तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में फॉर्म होता रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसमें डेटा ट्रांसफर नहीं होता, बाई डायरेक्शनल नहीं होता, एक ये क्या हो जाता है सिंगल डायरेक्शनल। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक सॉरी इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी लगाना और बढ़ाना, मतलब लगाना और बढ़ाने का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन तो आसानी एक्सपेंड का मतलब है कि अगर आप इसमें नया सिस्टम जोड़ना चाहते हैं तो आसानी से जोड़ सकते हैं कंपैरेटिवली बस टोपोलॉजी। डेटा ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कंपैरेटिवली बस टोपोलॉजी। ठीक है, और जो टोपोलॉजी है उनकी अपेक्षा स्टार नहीं होगी और रिलायबल होती है बस टोपोलॉजी से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद लेस सिक्योर, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। और ट्रबल शूटिंग, अब ट्रबल शूटिंग का मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे रिंग के फॉर्म में आपने 10 सिस्टम कनेक्ट किए हैं, अब डेटा ट्रांसफर 3 तक गया, अब 5वें में नहीं जा रहा, तो अब आपको जो 3 के बाद में डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो सारे के सारे सिस्टम चेक करने पड़ेंगे कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। तो ट्रबल शूटिंग उसकी ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगली जो टोपोलॉजी होती है वो हमारी होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी करंट टाइम में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी होती है। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस का मतलब होता है जैसे हमने डिस्कस किया था नेटवर्क डिवाइस, हब या स्विच, एक सेंट्रल डिवाइस होता है, उस सेंट्रल डिवाइस की सहायता से सारे के सारे सिस्टम से नोड्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नोड्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक सेंट्रल डिवाइस होगा, सारे के सारे डिवाइस आके उसमें कनेक्ट हो जाएंगे और उससे क्या हो जाता है, डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है। वही लिखा हुआ है, कनेक्टेड डिवाइस एक सिंगल हब या स्विच के माध्यम से आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनमें जो केबल्स यूज की जाती है कौन सी यूज की जाती है, क्विक्सेल केबल्स यूज की जाती है, और RJ45 कनेक्टर्स होता है। जो आप पिन देखते हैं जो आपके बैक साइड में लगती है, इंटरनेट केबल जो आती है क्विक्सेल केबल के साथ, जो वायर्ड कनेक्शंस होते हैं उसमें जो पिन लगी होती है वो कौन सा होता है, RJ45 कनेक्टर, उसी के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या हो जाता है, एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, एक सेंट्रल डिवाइस को फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर पे डेटा ट्रांसफर नहीं होता, इट सिंपली मींस कौन सा खराब है, थर्ड नंबर का। तो ट्रबल शूटिंग क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। जिस पर्टिकुलर डिवाइस में नहीं जा रहा है डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा, हम जाके चेक कर सकते हैं। नेटवर्क कंट्रोल भी बहुत ज्यादा आसानी से हो सकता है, किसको कौन सी सर्विसेज देनी है नहीं देनी है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। लिमिटेड फेरियल्स होते हैं, डेटा हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है, क्योंकि पूरा डेटा ट्रैवल नहीं करना, जिसका जहां है सेंट्रल डिवाइस के थ्रू डेटा वहां ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर हाई कॉस्ट। अब केबल जैसे हर एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होगा और सेंट्रल डिवाइस तक केबल जाएगी तो कॉस्ट हाई पड़ जाएगी, और सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर एग्जांपल हर हब या स्विच खराब हो गया हमारा तो हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी खराब हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारी होती है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजी, मतलब दो टोपोलॉजी से जो मिलके बनी हुई है, उनमें कौन कौन सी होती है, सॉरी बैक साइड मूव करते हैं, उनमें कौन कौन सी टोपोलॉजी, ठीक है, हमारी जो ट्री टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी में कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये दो टोपोलॉजी, ये एक अलग टोपोलॉजी है और एक अलग दो टोपोलॉजी की कॉम्बिनेशन से जो हमारी टोपोलॉजी बनती है उसको क्या हम बोल देते हैं, ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जिसमें जो एक जो मेन जो केबल होती है या जो मेन केबल होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, रूट नोड। मतलब जो मेन लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रूट लाइन, और उसके क्या होंगे, उससे सारे के सारे डिवाइसेस ये जो टोपोलॉजी होंगी आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, और ये हायरार्किकल फैशन को फॉलो करता है। हायरार्किकल का मतलब होता है पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब एक होगा उसके बाद दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा, तो इस प्रकार से सारे जो नोड्स है या डिवाइसेस है आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हमारी कहलाती है ट्री टोपोलॉजी। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज हो जाता है, एरर रिडक्शन आसान हो जाता है। एक साइड की टोपोलॉजी अगर खराब हुई तो अगली वाली ऑटोमेटिकली हम डिटेक्ट कर पाएंगे कौन सी खराब है।
ठीक है, सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन स्टार्टिंग, और सारी चीज़ डेवलपमेंट के बाद आती हैं। आप ये बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे तो पहले ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन नहीं होता था। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से इंटरनेट किया है वो बाद में आए। तो ये किसको सपोर्ट करता था? जो हमारी ये ट्री टोपोलॉजी है ब्रॉडबैंड को सपोर्ट करते थे। इजिली एक्सपेंडेबल है, मतलब आसानी से इसको बढ़ाया जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? रिकॉन्फ़िगरेशन, मतलब दोबारा से इसको लगाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और तीसरा हो जाता है हाई कॉस्ट, जैसा कि और टोपोलॉजीज की अपेक्षा। अब हमारी लास्ट टोपोलॉजी है, लास्ट टोपोलॉजी हमारी होती है मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी क्या होती है कि हर एक डिवाइस, जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे पिक्चर में, कि सारे के सारे क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से किसी न किसी मीडियम से कनेक्टेड है। और इस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी का मेन जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है? वायरलेस नेटवर्क्स में होता है। वायरलेस नेटवर्क, जब हम वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं, मतलब एक जो पॉइंट होगा, बहुत सारे डिवाइस अगर आपस में हैं और एक दूसरे से किसी न किसी चैनल या किसी के माध्यम से कनेक्टेड होंगे, तो वो पर्टिकुलर टोपोलॉजी जो कहलाएगी, वो कौन सी कहलाएगी? मैश टोपोलॉजी। इनमें कोई भी सेंट्रल हब नहीं होता, कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होता जो जिससे के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ये वायर्स के थ्रू या विदाउट वायर्स, मोस्टली विदाउट वायर्स आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी, एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अनदर वाया पर्टिकुलर चैनल, देयर आर मल्टीपल पाथ्स एंड वन टू अनदर कंप्यूटर। बस वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है? अब सारे मल्टीपल पाथ है तो डेटा ट्रांसफर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सी होती है? यही टोपोलॉजी होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर और टोपोलॉजीज में तो क्या होता है कि कोई सेंट्रल पॉइंट है नहीं, इसके तो मल्टीपल पाथ्स है, तो कहीं ना कहीं से डेटा आपके पास आ जाएगा। तो मोर रिलायबल है, फास्ट कम्युनिकेशन है, इजियर कॉन्फ़िगरेशन है, रिड्यूस एफिशिएंसी और कॉस्ट सबसे ज़्यादा जो हाई होती है, क्योंकि किसी न किसी मीडियम से हर बार उस डिवाइस से कोई ना कोई डिवाइस 4 पाथ से कनेक्टेड होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हाई कॉस्ट। लास्ट का जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो समझते हैं। अब हमारा है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन, मैंने सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड से पहले करें ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि ए से बी तक जब डेटा ट्रांसफर होता है तो उसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ए टू बी हुआ। अब हमारे जो सिलेबस में वो ट्रांसमिशन कितने टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। तो अब हम समझते हैं सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा कोई ट्रांसमिशन मोड में हम एक साइड से डेटा तो भेज पा रहे हैं लेकिन दूसरे साइड से डेटा हमें नहीं आ सकता है, ऐसे चैनल में या डेटा ट्रांसफर मीडियम को हम क्या बोल देते हैं? सिंप्लेक्स। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है रेडियो स्टेशंस। कि अगर आप रेडियो एफएम में गाने सुन रहे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होता है, वो हमें ब्रॉडकास्ट करके डेटा भेज सकते हैं, हमारे पास डेटा आ सकता है, हम उसे सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि यहाँ से कोई डेटा चला जाए तो नहीं जाता। तो ऐसे ब्रॉडकास्ट या ऐसे चैनल को हम क्या बोल देते हैं? सिंप्लेक्स। अब वही ये डायग्राम से समझते हैं कि ए से डेटा क्या जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है, लेकिन सिर्फ ए ही बी को सेंड कर सकता है, बी ए को सेंड नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के मोड को हम क्या बोल देते हैं? सिंप्लेक्स। अगला जो हमारा मोड होता है वो क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स की अच्छी बात क्या होती है? हाफ डुप्लेक्स में डेटा दोनों साइड से, मतलब फॉर एग्जांपल ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब ए से बी डेटा जा सकता है और बी से ए डेटा आ सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही जगह आ सकता है और एक जगह ऑफ होगा। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा हमारा वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो बता देते हैं। जब भी हम जनरली मूवीज या पिक्चर्स देखते हैं तो जो आर्मी पर्सन्स या हमारी जो लोकल पुलिस यूज करती है, हाँ सर मैं यहाँ पे हूँ, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट के बाद जो बोलते हैं, जब तक एक व्यक्ति बोल रहा होता है, जब तक वो पर्टिकुलर अपना सेंटेंस नहीं बोलता ओवर एंड आउट, तब तक दूसरा व्यक्ति नहीं बोलता। तो इट सिंपली मीन्स एक चैनल में एक टाइम पे कोई एक कम्युनिकेट कर सकता है, उसे उस प्रकार के ट्रांसमिशन को हम क्या बोल देते हैं? हाफ डुप्लेक्स। मतलब एक ही टाइम पे एक साइड होगा, दोनों साइड हो सकता है लेकिन एक टाइम पे एक साइड से डेटा ट्रांसफर होगा, ऐसे ट्रांसमिशन को हम क्या बोल देते हैं? हाफ डुप्लेक्स। ये देखिए, जब ए से तो बी जाएगा या तो बी शांत रहेगा तो ए के पास, मतलब डेटा ट्रांसफर हो सकता है लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से होगा। उसका जो हमारा आज लास्ट ट्रांसमिशन है, लास्ट ट्रांसमिशन होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आज जो करंट टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं सब ज्यादा, मतलब सेम टाइम पे दोनों जगह डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। आपके फोन लाइन सबसे अच्छा एग्जांपल उसका, कि अगर आप जब बात कर रहे होते हैं तो ए भी बोल सकता है और बी भी, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इजिली। तो ये क्या थे हमारे ट्रांसमिशन मोड्स? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये 3 लाइन में समझना बहुत आसान होता है। सिंप्लेक्स क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, एक साइड डेटा जाएगा, दूसरा वाला सेंड नहीं कर सकता।
हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में डेटा एक साइड से जा सकता है, एक साइड से आ भी सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से डेटा ट्रांसमिशन होता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? डेटा दोनों साइड से ट्रांसमिशन होता है एट द सेम टाइम। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में हो गए। अगर समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।